उधर पुंछ में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले में जोशो खरोश देखने मिल रहा है, जहां पर जिला इंतजामिया के दूसरे बड़े अफसर के साथ साथ डीडीसी राहुल यादव भी मंडी तहसील के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चंबूर किनारे, साजियां, गगड़िया, छूल गली मैदान और साथरा का दौरा किया। डीडीसी राहुल यादव ने काम के बीच लोगों के साथ दंगल फिल्म भी देखी। खास बात रही कि राहुल यादव लोगों के बीच जमीन पर बैठकर उनके साथ फिल्म का लुत्फ उठाते नजर आए। क्योंकि आज जो हमारी कई मरकज़ी सरकार की जानिब से स्कीम्स चल रही हैं, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, PMGSY रोड है, प्रधानमंत्री ड्रिंकिंग वाटर योजना है, और हम मवासलात को अगर देखें तो कोई पहाड़ी, कोई गांव, कोई मोड़ा, कोई कट्ठा ऐसा नहीं बचा है जहां पर कि इस वक्त मोबाइल के टावर्स नहीं लगे हुए हैं। तो तमाम तर सुख सुविधाएँ जो है वो मरकज़ी और रियासती सरकार ने आज की तारीख में गांव देहात तक पहुंचा दी हैं। तो लोग शहरों की तरफ रुख करते थे क्योंकि फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से। तो तमाम तर अभी सुविधाएं अगर यहाँ पर हैं तो हमें अपने गाँव की तरफ रुख करना चाहिए। कुपवाड़ा में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स ने 128 पंचायतों में ग्राम सभा का इनेकाद किया। ग्राम सभा के जरिए मकामी लोगों ने इंतजामिया के ऑफिसर्स को पेश आ रही परेशानियों की जानकारी दी, जिसे दर्ज भी कर लिया गया। डीडीसी अंशुल गर्ग और ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग अब्दुल मजीद दूसरे ऑफिसर्स के साथ हंदवाड़ा और लंगेट पहुंचे। इस दौरान हंदवाड़ा में डीडीसी ने एक हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह भी किया। बैक टू विलेज का सेकेंड फेज चल रहा है, तो आज तकरीबन 130 पंचायतों में बैक टू विलेज एक्टिविटीज़ चल रही हैं आज और कल के दिनों में, और हंदवाड़ा लंगेट की भी सभी पंचायतों में एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और ख़ास फोकस है इस साल की बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं और विडो पेंशन हैं उसके ऊपर काम किया जा सके, और साथ ही राज पंचायतों को और खास करके जो नए इलेक्टेड BDC चेयरपर्सन हैं उनको शामिल करके किया जा सके। जम्मू तवी फ्लड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत गांदरबल के सिंध नाले पर बनने वाले वायल ब्रिज के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन इसे तामीर किए जाने का काम अभी शुरू नहीं किया जा सका है। मकामी लोग लंबे वक्त से इस पुल को बनवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। जहाँ तक वायल ब्रिज का ताल्लुक है, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक शेड बना है और 2 बोर्ड लगे हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, जिसमें लिखा ये वायल ब्रिज एक यहाँ पे है गांदरबल के लोकेशंस में, मगर अनफॉर्चुनेटली आप देखो कि ये पूरे स्टेट में अभी खाली यहाँ पे ब्रिज आपको मिलेगा जो सिंगल लाइन ब्रिज है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमें इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, खासकर समर्स में, क्योंकि जब अभी स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनको बेचारों को लेट होता है। यहाँ पे कम से कम हर दिन मॉर्निंग में आधा घंटा 1-1 घंटा लगता है। जो ऑल इंडिया पंचायत काउंसिल ने पंचायती मेंबरान के हक में बात करते हुए कहा कि सभी मेंबरान को महफूज माहौल दिया जाए और जल्द से जल्द उन्हें बकाया तनख्वाह भी जारी की जाए। इसके अलावा 73वें अमेंडमेंट को लागू करने और इसके तहत आने वाले 29 महकमों को उन्हें सौंपने की बात कही गई। उन्होंने पंचों सरपंचों को ट्रेनिंग देने की भी अपील की ताकि सरपंचों और पंचों को उनके हुकूक की जानकारी मिल सके। मुख्य मुद्दे ये हैं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद वो परिषद है, वो संस्था है जिसने पूरे भारत में पंचायती राज को लागू किया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आज तक पंचायती राज गांव स्वराज था जो महात्मा गांधी जी का स्वप्न था, पूरा नहीं हुआ। अभी हमारे जो महासचिव हैं मिस्टर SS मिश्रा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो पंचायत का प्रोग्राम है, पंचायती राज जो है, इसको पूरी तरह से गांव से लेकर शहर तक लागू किया जाए, जिसमें म्युनिसिपैलिटी भी आती है और कॉर्पोरेशन भी आती है। स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को उजागर किया। उनकी मांगों में 3rd टाइम बाउंड प्रमोशन ग्रांट करना, क्लरिकल स्टाफ के साथ हो रहे इम्तियाजी सलूक को खत्म करना, डिविजनल सतह के नॉन टीचिंग कैडर के एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन के लिए रेगुलर डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की तश्कील करना खास तौर से शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कई और मांगों को लेकर भी प्रेस के सामने रखा। सबसे अहम मुद्दा जो है वो DPC का है, क्योंकि DPC टाइम पर नहीं होती। जब DPC साल में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। इसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है
डायरेक्टरेट ऑफिस में जो टीचर और लेक्चरर क्लरिकल की जगह काम करते हैं, चाहे वो सीओ ऑफिस है, जेडीओ ऑफिस है, इसके बारे में पीछे हम एडवाइज़र साहब को भी मिले थे। हमने कहा था टीचर और लेक्चरर जो हैं उनका काम है स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना, ना कि क्लरिकल की जगह काम करना। लेकिन अभी तक उन टीचर और लेक्चरों को रिलीव नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि डीपीसी टाइम पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डीपीसी भी नहीं हो रही। पीछे इन्होंने एक बार की प्लेसमेंट की है, लेकिन जिन लोगों का अगर हायर पोस्ट पर बंदे काम कर रहे हैं तो उनको चार्ज अलाउंस दिया जाता है। मेन मुद्दा हमारा यही है कि डीपीसी होनी चाहिए। इसके बाद टीचर और लेक्चरर जो डायरेक्टरेट ऑफिस में या जेडीओ ऑफिस या सीओ ऑफिस में लगाए हुए हैं उनको इमीडिएटली रिलीव किया जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सीएम उम्मीदवारी को लेकर जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने जश्न मनाया। ढोल की थाप पर नाचकर शिवसेना कारकुनान ने खुशी मनाई और मिठाई बांटी। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मनीष साहनी ने शिवसेना की सरकार बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि ये साबित हो गया है कि बिना शिवसेना के महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो ही नहीं सकता। नामुमकिन को मुमकिन कर दे। शिवसेना वो शेर है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने आज वो कर दिखाया। भाजपा की तमाम चारों खाने भाजपा को चित करते हुए हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे हाईकमान के नेता माननीय संजय रावत साहब, अनिल देसाई साहब, अरविंद सावंत साहब, एकनाथ शिंदे, हमारे घटक दल और तमाम विधायकों को जाता है, जिन्होंने बीजेपी की तमाम चालों को निरस्त करते हुए अपना हौसला बुलंद रखा और आज वहां के माननीय गवर्नर साहब के सामने ये साबित कर दिया कि शिवसेना आज भी महाराष्ट्र के अंदर किसी भी सरकार को, किसी भी दल को टक्कर देने के लिए खड़ी है। कांग्रेस लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर खजाना आंजहानी गिरधारी लाल डोगरा की 32वीं बरसी पर जम्मू के गिरधारी लाल डोगरा चौक पर एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने भी शिरकत की और आंजहानी गिरधारी लाल डोगरा को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर आंजहानी गिरधारी लाल डोगरा की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उन्हें आम लोगों का लीडर बताया। उनके अहले खाना के मेम्बरान ने कहा कि गिरधारी लाल डोगरा ने हमेशा ही लोगों के लिए काम किया और जम्मू कश्मीर की तरक्की में काबिल तारीफ ताउन किया है। उन्होंने कहा कि गिरधारी लाल डोगरा ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद की किडनैपिंग और एयरफोर्स के 5 ऑफिसर्स के कत्ल के मामले की समाअत नहीं हो सकी। मंगल को वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। जम्मू की टाडा कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है। मामले में कई मुलजिम मंगल को कोर्ट में पेश रहे, जबकि यासीन मलिक और शौकत बख्शी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए पेश किया गया, लेकिन वकीलों की सुनवाई के लिए पेश मुलजिम नहीं हुए और इससे कोर्ट को अगली तारीख देनी पड़ी। तो फिलहाल ये समाअत टल गई है। वकीलों की हड़ताल की वजह से समाअत टली है। 14 दिसंबर को ये अब समाअत होगी और इसका इंतज़ार किया जाएगा कि इसमें आखिर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। और ये बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने श्रीनगर समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक आज से लेकर अगले 24 घंटों के अंदर मौसम का रुख बदल सकता है। कहा जा रहा है कि कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सूरत में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आवाजाही मुतासिर रहने के इम्कान है। दूसरी जानिब यूनियन टेरिटरी में मौसम में आई तब्दीली की वजह से पारे में गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में कल रात से ही भारी वर्षा हो रही है। वही अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ भारी बर्फबारी देखने को मिली है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पे जो पर्यटक हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं बर्फ़ का। वही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 24 घंटों में पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम ठीक रहने की उम्मीद है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। इंडियन आर्मी एक तरफ मुल्क की हिफाजत सरहदों पर करती है तो दूसरी जानिब कई सामाजिक काम भी करती है जिससे आवाम को उसका फ़ायदा मिल सके।
पुंछ जिले के तहसील मेंढर के एलओसी के पास देही इलाकों में रहने वाले तालिबात को आर्मी ने नर्सिंग ट्रेनिंग दी है। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तानी आर्मी वक्त वक्त पर आवाम की मदद करती रहती है। इसी सिलसिले में आर्मी की जानिब से एलओसी के साथ सटे देही इलाकों में 25 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में तालिबात ने अपने हुनर का मुजाहरा किया। वहीं तालिबात को सेहत के बारे में बताया गया कि हंगामी सूरत में किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं हिंदुस्तानी आर्मी ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें 25 तालिबात को एजाज से नवाजा। ये नर्सिंग अकेडमी का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है कि खास करके जो बॉर्डर के लोग हैं ना, इनके लिए बहुत हेल्प हो सकती है। कई दफ़ा स्नेक बाइट हो जाता है, कई दफ़ा किसी को प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट में, तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मशीन से, जैसे कि ग्लूकोमीटर की शुगर लेवल हम चेक करना है, उसके बाद किसी का पल्स रेट चेक करना है, BP वगैरह, मैम फर्स्ट एड जो हम ईज़िली दे सकते हैं। हमें बिल्कुल पूरा नॉलेज हो गया है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये है, हम हर एक इंसान जो मुश्किल में हम उसकी जान बचा सकते। इंडियन आर्मी जो है ये हमारे स्टार्टिंग से बचपन से हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे पिछले साल में गर्ल्स हाई सेकेंडरी में थी, वहाँ पर भी इन्होंने हमें इंटरव्यू हमारा लिया, हमें नर्सिंग का ऑर्डर दिया, नर्सिंग करवाई। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, हमें यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं इनके रिलेटेड बताया कैसे किसी को CPR देना है। जैसे आज भी हमने ये नर्सिंग का कोर्स किया। इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत से हेल्प की है। हम बच्चे अगर इनकी बातों पर चलें तो हम किसी मुकाम पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि जैसे ये हम बॉर्डर के लोग हैं, तो ये हमारी ये जो आर्मी है हमारी मदद बहुत अच्छे से कर रही है। ट्रेनिंग में शामिल ये तालिबात मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने 1 माह तक आर्मी के राष्ट्रीय राइफल से ट्रेनिंग ली है। ये तालिबात आगे चलकर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। जम्मू से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया। पुंछ में मंडी तहसील के अढ़ाई गांव में शहीद मेजर रोहित मेमोरियल क्लब की जानिब से 7वां मास्टर जलालुद्दीन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में हवेली टाइगर क्रिकेट क्लब ने स्टार क्रिकेट क्लब को 24 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कसीर तादाद में क्रिकेट के मद्दाह मौके पर मौजूद रहे और DSP एजाज अहमद भट्ट खास तौर से यहाँ पर मौजूद रहे। तो फिलहाल ये क्रिकेट इख्तिताम पजीर हो गया है। पुंछ में मंडी तहसील के अढ़ाई गांव में शहीद मेजर रोहित मेमोरियल क्लब की जानिब से 7वां मास्टर जलालुद्दीन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। फाइनल मैच में हवेली टाइगर क्रिकेट क्लब ने स्टार क्रिकेट क्लब को 24 रनों से शिकस्त दी और कब्जा कर लिया खिताब पर। हालांकि इस दौरान कसीर तादाद में क्रिकेट के मद्दाह मौके पर मौजूद रहे और साथ ही मौके पर DSP एजाज अहमद भट्ट ने भी शिरकत की।